गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 एक बूंद, जो कि एक कविता है। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी। इस कविता में एक बूंद के द्वारा हमें ये बताया गया है कि किस माध्यम से हम अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हमें उसकी परवाह ना करते हुए जो हमारे लक्ष्य है सिर्फ उसी पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। कविता शुरू करते हैं। ज्यों निकल कर बादलों की गूंद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो इन दो पंक्तियों में जो पैरे हैं, इनमें ये बताया गया है जो एक बूंद है, बारिश की जो बूंद है वो घर से यानी बादलों से जैसे ही वर्षा शुरू होती है, उस वर्षा में से जो इतनी सारी बूंदें गिर रही हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, उसमें से एक बूंद है वो सोचने लग जाती है कि जैसे वो कुछ आगे बढ़ती है उसके मन में बहुत कुछ चलने लगता है। वो सोचती कि मैं घर से क्यों निकली, हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं सच में बच पाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी, क्या मैं अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या कमल के फूल में जाकर उसमें ही मिल जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। इस पैरे का अर्थ है उसी समय हवा बहने लगी। जैसे ही वर्षा हो रही थी उसी समय हवा भी चलने लगती है, और जो वो बूंद है उस बूंद की जो इच्छा जो उसने सोचा नहीं होता उसके साथ वही होता। वो एकदम से समुद्र में जाकर गिरती है, और वहाँ गिरती है जहाँ उस समुद्र में एक सीप है, सीप जो मुंह खोलकर बैठी है, उसके मुंह में जाकर वो बूंद गिर जाती है और वो मोती बन जाती है। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो लोग हैं उसी प्रकार जब कुछ लोग अपना घर छोड़ देते हैं तो वे बहुत झिझकते हैं कि उनके भविष्य में पता नहीं क्या होगा। वे बहुत चिंता करते हैं, वो यही सोचने लग जाते हैं कि अगर वो घर से बाहर निकले हैं वो कहीं और ना चले जाएं, उनके सामने पता नहीं कैसी कठिनाइयाँ आएंगी, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे उस बूंद की तरह सोचने लग जाते हैं जैसे बूंद शुरू में सोच रहा था। लेकिन क्या होता है, अक्सर घर छोड़ना भी उस बूंद की तरह ही कुछ होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और बाहर निकलकर हमारे साथ कुछ अच्छा ही होता है। हम बहुत अच्छी बातें सीख जाते हैं और समाज में अपना विशेष जो स्थान है, कुछ अपना नाम बड़ा कर देते हैं, हम कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं अपने भविष्य में। तो यहीं पर जो हमारी कविता है वो समाप्त होती है। आप सभी ने इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।